हमारे बीच में अमित दीक्षित जी हैं जो राम जी के नाम से जाने जाते हैं। अमित जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, जिस तरीके से राम जी की अगर बात करी जाती है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, जो राम जी की बात करी जाती है तो कलयुग में अगर बात करी जाए तो यहाँ राम जी के नाम से ही आपको लोग जानते हैं। तो आप अटल जी पर भी बहुत कुछ लिखा करते हैं, अटल जी पर भी उनके जीवन के बारे में या उनके जीवनी के बारे में या अन्य चीज़ें जो भी अटल जी के बारे में बहुत सारे लोग किताबें लिखे हैं, लेकिन उनके उस पर आप कुछ कार्यक्रम भी किया करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एक बार उनको अपना परिचय भी दे दें और हमारे दर्शकों को बताएं कि अटल जी के बारे में आप क्या क्या कार्यक्रम करते हैं, किस तरीके से कार्यक्रम करते हैं और क्या लिखा है आपने। जय श्री राम, नमस्कार। मैंने तो यूँ तो कला क्षेत्र में अनवरत 25 वर्षों से मैं कार्य कर रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ अभिनय, नृत्य और गायन करता था। अब मैं लेखन, निर्देशन और संगीत पूरा तैयार करके एक बड़े प्रोडक्शन करता हूँ, जिसकी प्रस्तुतियाँ पूरे भारतवर्ष में की जा चुकी हैं। ताज महोत्सव जो कि प्रेस्टिजियस शो है, उसका इनॉग्रेशन मैंने 2 वर्ष लगातार किया है। कुंभ महोत्सव, मगहर महोत्सव, दीपोत्सव और अन्य भारत के जितने भी बड़े महोत्सव हैं, रामायण कॉन्क्लेव है, इन सब में लगातार अनवरत प्रस्तुतियाँ आप सबके आशीर्वाद से होती रहती हैं। तो विषय बहुत सारे हैं। मैंने भगवान राम पे बहुत सारा कार्य किया है, इसीलिए प्रभु ने अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बरसाया है। कृष्ण जी पे मैं बहुत प्रस्तुतियाँ तैयार कर रहा हूँ। अटल जी पे तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे ख्याल से है, क्योंकि मैंने कॉपीराइट कराया है। अटल जी के जीवन पर पहली प्रस्तुति मैंने की है। यूँ तो अटल जी की कविताओं पे गीत, गायन, नृत्य अन्य होते ही रहते हैं, लोग करते हैं, लेकिन मैंने पहली बार अटल जी के जीवन पे, उनके जन्म से और महाप्रयाण तक का पूरा सफर तैयार किया है, जिसको कॉपीराइट कराया मैंने। दीनदयाल उपाध्याय जी की लाइफ पे सब पे किया, लेकिन चूंकि आज का दिवस अटल जी का है, तो अटल जी वो व्यक्तित्व थे जिनके कृतित्व को हम सब नमन करते हैं। उन्होंने जिस जीवंतता से जीवन जिया है, जिस हर किसी पाखंड को दूर करते हुए उन्होंने सच्चा जीवन जिया है, हम उनको आज के युग के ऋषि कहते हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया, उन्होंने अन्य तरह की जितनी भी कुरीतियां थी उनको उन्होंने त्यागने का सदा से प्रयास किया है। उनकी स्मृतियों में मेरी अटल जी इतने बड़े व्यक्तित्व के रूप में मुझे दिखे। जब मैं प्रस्तुति उनकी लिख रहा था तो आप विश्वास माने, मैं कई बार रोया लिखते हुए उनके बारे में, और कई बार रोया उन सीन को बनाकर। यही कारण है कि हमारे दर्शक भी उस सीन को देखते हुए मंच पे जब हम प्रस्तुत कर रहे थे तो लोग रोए। बस वही हमारी सार्थकता थी कि हम इतने महान व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं को छू पाए। ये हमारा उनके प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन जो हमने उनको अर्पित किया है। तो बहुत कार्य किया अटल जी के जीवन पे हमने। तो अब अनवरत, क्योंकि अब ये उनका शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। 2024 1924 में उनका जन्म हुआ था, 2024 में शताब्दी वर्ष है। तो पूरे वर्ष हम लोगों का प्लान है कि पूरे भारतवर्ष में हम लोग जाकर अटल जी के व्यक्तित्व कृतित्व को जन जन को बताएं और समझाएं कि इतना महान व्यक्तित्व। वो एक कवि मन थे, उनका जो कवित्व का स्टाइल था, देखिए ना, एक इतने बड़े कद का राजनीतिक व्यक्ति जो संपूर्ण व्यक्तित्व थे, वो कवि भी थे इतने बड़े। मतलब आप कल्पना करना ये मुश्किल होगा कि वो राजनेता ज्यादा बड़े थे या कवि ज्यादा बड़े थे, वो व्यक्ति ज्यादा बड़े थे या वक्ता ज्यादा बड़े थे। तो उनके जो विभिन्न आयाम है जीवन में, जो उन्होंने जिया, जो उन्होंने जीवन में किया, वो सब सबके सामने है। और आज उस समय रहते हुए भी हम लोग उनको बड़ा रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन आज जब वो नहीं है, उनकी स्मृतियां जब हम अपनी मेमोरी में वो सब चीज़ें लाते हैं, तो लोग कहते हैं वाकई उन जैसा कोई नहीं था। और सच में उन जैसा कोई नहीं। उन्होंने और दीनदयाल जी ने, इन लोगों ने मिलकर जो कार्य किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, अन्य जो भी हमारे नानाजी देशमुख जी थे, इस तरीके के जो हमारे महान व्यक्तित्व रहे, जिन्होंने पूरे समाज को एक नई दिशा और दशा इसकी सुधारी है,
जिसपे अब आगे मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी भी हमारे कर रहे हैं। इन लोगों ने अब तो महात्माओं की ये भूमि हो चुकी है, सनातन संस्कृति को पूरी तरह समर्पित हो चुकी है, तो उन पे मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। और अमित जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आज जयंती का जी, अवसर है जी, अटल जी का, और जी, जी, पूरा देश लगभग मना रहा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आपने अटल जी के कुछ विचारधारा पे कुछ भी आपने कुछ ऐसा, क्योंकि आप लिखते भी रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कुछ नया, कुछ आपने तैयार किया हो, कुछ लिखा हो, तो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। नहीं नहीं, मैंने चूंकि आज उनका दिवस था, उन वो भारत रत्न पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी जो प्रणेता थे, युग प्रणेता थे, जी उनके लिए मेरे लिखने की सामर्थ्य तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने कुछ पंक्तियाँ उनके लिए ज़रूर लिखी हैं। तो आज चूंकि उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज ही लिखा है, मुझे याद तो नहीं जी है, तो जी मैं जी। थोड़ा सा देख के बोलता हूँ उनको। जिन्होंने समाज का दंश लिया है, जिन्होंने समाज को खुद में जिया है, नीलकंठ बनकर जिन्होंने सर्व समाज का विष स्वयं पिया है। अटल थे वादे, अटल इरादे, रहा अटल जिनका जीवन, मातृभूमि पर तन मन वारा, ऐसा था उनका कवि मन। ऐसा था उनका कवि मन, जो बसा हुआ है हर जन मन, ऐसे कोहिनूर को खो, करता मन रुदन, नमन वंदन। राष्ट्र प्रेम है जगाया जिस मन, उसमें फिर से आना। राष्ट्र प्रेम है जगाया जिस मन, उसमें फिर से आना। वादा किया था आपने अटल जी, उसको भूल न जाना। रूप बसाया जिन आंखों में, उन आंखों का क्या करूं। शब्द आपके गूंजे हर पल, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं। कहाँ हो, कहाँ हो अब तो वादा निभाओ, लौट कर धरा पर फिर से आ जाओ। देखो देखो तुम बिन सूना हर आंगन, हर माँ पुकारती, दे दो अटल सा लालन। संपूर्ण धरा पर ना आप जैसा दूजा, हमने तो प्रभु के बाद सदा आपको ही पूजा। मेरी तपस्या का फल मुझको दे दे, मेरी तपस्या का फल मुझको दे दे, अपने गुणों का थोड़ा सा हिस्सा ही दे दे। अब आपको और कितना जानूंगा पहचानूंगा अटल जी, अब आपको और कितना जानूंगा पहचानूंगा, जब आपने कह ही दिया, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। आपका हर अंदाज, आपका हर अंदाज बार बार दोहराना चाहता हूं, और काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं, और आपका गीत आपको ही सुनाता हूं। कि गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। काल के कपाल पे, काल के कपाल पे, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ठोकरें बहुत आई, ठोकरें बहुत आई आपके जीवन में, पर आप बार बार संभले। हमें भी संभलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम हमारे हो अडिग, कभी ना ये डगमगाए। भारत की एकता, अखंडता व संप्रभुता को मिलजुल कर अपनाएं। वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल ना भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। प्रभु ने आपको इतनी ऊंचाई दी अटल जी, आप आकाश हैं, आप आकाश थे और रहेंगे। प्रभु ने आपको इतनी ऊंचाई दी, पर आपने कहा इतनी ऊंचाई कभी मत देना। गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। जिस देश में आप जैसे रहनुमा बसते हैं,
जिस देश में आप जैसे रहनुमा बसते हैं वो देश दुनिया में इतिहास रचते हैं। आपने भी अनगिनत इतिहास रचे हैं, तभी तो जन मन के हृदय में आप बसे हैं। अब भारत पर कभी कोई संकट ना आएगा। अब भारत पर कभी कोई संकट ना आएगा, क्योंकि अटल रूपी देवता का साया साथ निभाएगा। आप तब बहुत याद आएंगे अटल जी। आप तब बहुत याद आएंगे अटल जी, जब आपकी विचारधाराओं से देश का परचम लहराएगा। अब कहाँ है, अब कहाँ है देखिए अब कहाँ है देखिए, सनातन संस्कृति का सारे विश्व में विस्तार हो गया। सनातन संस्कृति का सारे विश्व में विस्तार हो गया। आपका दिया नारा भी सार्थक हो गया। आपका लगाया पौधा आज विशाल लहलहाता वृक्ष हो गया। आपने कहा था ना कि भारत एक दिन दुनिया पे छाएगा। आपने कहा था ना कि भारत एक दिन दुनिया पे छाएगा, अंधेरा छटाएगा, सूरज उगाएगा और कीचड़ में कमल खिलाएगा। आज हमें देश के कमल पर नाज है। आज हमें देश के कमल पर नाज है। सच्चाई से गढ़ा गया ये सुरीला साज है। आपके ही सार्थक प्रयासों के कारण आज भारत के संपूर्ण राज्य में योगी महात्माओं का राज है। इन सब की जड़ों में आप ही तो हैं। इन सब की जड़ों में आप ही तो हैं। इन बुलंद विचारधाराओं का आपके ही सरताज है। आज हर ओर है कमल ही कमल। आज हर ओर है कमल ही कमल। भारत दुनिया का है राजमहल, जिसकी आपसे हुई है पहल। अपना देश है खिलता कमल, पर चेहरा एक ही दिखता। पर चेहरा एक ही दिखता, उस कमल के पटल। मात्र अटल, मात्र अटल, मात्र अटल। और अंतिम कुछ पंक्तियों से मैं उस महामानव को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनके पद चिन्हों पे सदा चले, देश के प्रणेता को झुक कर नमन करे। एक सूत्र में पिरोया, एक सूत्र में पिरोया है हम सब के बल। एक साथ सब बोलो अटल अटल। एक साथ सब बोलो जय जय अटल। आओ पूजे शीश नवाए, उनका वंदन करते जाए। हम तो है भक्त तिहारे, बार बार ये पुकारे। आप तो थे मार्गदर्शक, हम आपके सहारे। कभी भूल ना पाएंगे, कभी भूल ना पाएंगे बीते साल पल। एक साथ सब बोलो अटल अटल। एक साथ सब बोलो अटल अटल। अटल अटल, हाँ अटल अटल। बहुत खूब अमित जी ने आपने तो इतना अच्छा एक, चूंकि अटल जी खुद एक लेखक थे और लेखक के ऊपर जो आपने लिखा है तो वाकई में ये हम जैसे लोग इसकी तारीफ करें, हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो तो इसको एक बड़ी चीज है कि आपने उनके जीवन पर ये चीज लिखी। क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हम जानते थे कि आप करेक्टर पे काम करते हैं लेकिन आज आपको आपके अंदर जो चीज सामने आई है वो एक नई चीज सामने आई। तो इसके लिए हम
अपने पूरी टीम की ओर से, जो हमारे चैनल की टीम है उसकी ओर से हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपने और अच्छा आगे लिखें और हमारे चैनल में आते हैं। मैं आपको बताऊं भाई साहब कि अब तक मेरी कम से कम मैंने 10 से 12 प्रस्तुतियां, मोटा मोटा, ऐसे तो बहुत कुछ लिखा, छोटा बड़ा स्किट्स और ये सब बहुत लिखे, लेकिन कम से कम 10 12 15 लगभग प्रस्तुतियां मैं लिख चुका हूँ अपनी। और सारी प्रस्तुतियां मैं म्यूजिकल लिखता हूँ। उसका आप ये समझिए, जो स्टोरी है, उसका जो कंटेंट है, जो भी विषय होता है, वो पूरी स्टोरी, उसका कंटेंट, उसकी स्क्रिप्टिंग, डायलॉग्स, और म्यूजिकल लिखता हूँ तो उसके गीत, और सारे मेरे डायलॉग्स भी लगभग रिदम में होते हैं। तो वो सारा लेखन मैं अपनी नाटक का और नौटंकी प्रस्तुतियों का सब मैं खुद लिखता हूँ। तो जो लगभग 15 प्रस्तुतियां मैंने खुद लिखी हुई हैं, तो वो इसी तरीके से मैं अलग अलग विषयों पे लिखता हूँ, और कवित्व में ही लिखता हूँ मैं अधिकतर सारी चीजें। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा लिखा है, और जो आपकी प्रस्तुत करने का तरीका था वो भी बहुत अच्छा था। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको दोबारा से, जो नहीं जानते वो भी पहचान जाएंगे कि आपने इतना अच्छा प्रस्तुति दी है। और आज अटल जी के लिए आपने जो ये पंक्तियां लिखी हैं, तो इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपका हमारे चैनल में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।